तर्जमा उनका बहुत अच्छा है, लेकिन उसके नीचे जो उन्होंने हाशिए लिखे, फुट नोट्स लिखे, उसके अंदर कहीं ना कहीं उनसे झोल हो गई। मैंने अपने हाथों से लेआउट बनाया और कुरान पाक जो है उसको ख़ुद अपने हाथों से पेस्टिंग की, नोट निकाले, हाँ जी, उसको गड्डी कहते हैं। तो डॉक्टर साहब अंदर दाखिल होते गए तो अब्दुल मालिक ऐसा करो कि ये 30,000 रियाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, बुखारी शरीफ की बात, बुखारी शरीफ को दारुस्सलाम 9 वाले में प्रिंट करना चाहता था। डॉक्टर साहब ने मुझे हुक्म दिया, कहने लगे कि देखो बुखारी शरीफ ये तुम्हें इजाज़त है, तुम इसको जाके प्रिंट करो, लेकिन इससे पहले मैंने कुरान पाक का इंग्लिश में तर्जमा किया है, पहले इसको छापो। डॉक्टर साहब अपने साथ एक बहुत बड़ा बंडल लेके आए थे जिसके अंदर कुरान पाक का तर्जमा मौजूद था। कहने लगे कि एक दिन मेरे पास डॉक्टर तकीउद्दीन हलाली आए और आके मुझे कहने लगे कि डॉक्टर मोहसन, ऐसा है कि अहले सुन्नत वल जमात के मनहज के मुताबिक इंग्लिश ज़बान के अंदर कोई तर्जमा मौजूद नहीं है, और ऐसा है कि इस वक्त जो अब्दुल्ला यूसुफ अली साहब का तर्जमा मार्केट के अंदर मौजूद है, बिलाशुबा वो एक अच्छा तर्जमा है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। लेकिन नाज़रीन कराम, अब्दुल्ला यूसुफ अली साहब मुसलमान होने से पहले उनका ताल्लुक़ बोहरी फ़िरक़े के साथ था और वो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे, बहुत बड़ी अजीम शख्सियत थे, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। तर्जमा उनका बहुत अच्छा है, लेकिन उसके नीचे जो उन्होंने हाशिए लिखे, फुट नोट्स लिखे, उसके अंदर कहीं ना कहीं उनसे झोल हो गई। बहरहाल वैसे भी वो तर्जमा जिन लोगों ने पढ़ा है, मुश्किल तर्जमा है, आसान नहीं है। तो डॉक्टर तकीउद्दीन हलाली ने डॉक्टर मोहसन ख़ान साहब को इस बात पे आमादा किया कि वो कुरान पाक का इंग्लिश ज़बान के अंदर तर्जमा करें। चुनांचे डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने बड़ी मेहनत के साथ उसका तर्जमा किया और जिन जिन मकामात पर मुझे कोई मुश्किल पेश आती तो मैं तकीउद्दीन हलाली साहब से वो मसाइल पूछता और अरबी तफसीर से वो मुश्किल अल्फाज और मकामात की तशरीह और मानी जो है वो हम डिक्शनरी से, इस तरीके से बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने ये काम किया। अब डॉक्टर साहब जैसी शख्सियत, यानी नाज़रीन कराम, मैं आपको बताऊं कि वो एक इतनी अजीम शख्सियत, और उनका मेरे ऊपर सच्ची बात है सहर, कोई भी शख्स होता वो उनको ना कर ही नहीं सकता था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल जैसे आप हुक्म फरमाएं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर ये मसौदा तुम्हारे हवाले है, तुम इसको रियाद ले जाओ और जाके काम शुरू करो। नाज़रीन कराम, यहाँ से दारुस्सलाम का एक नया अंदाज़ शुरू होता है और हमने आते ही दारुस्सलाम के अंदर एक टीम बनाई। मेरे ऊपर अल्लाह ताला के बेशुमार जो एहसानात हैं, उनके अंदर एक एहसान ये भी है कि मैं ख़ुद बहुत अच्छा लेआउट बना लेता हूँ, बहुत अच्छा डिज़ाइन कर लेता हूँ। मैं सोचता रहता हूँ, ज़हन के अंदर एक तख़य्युल बसा लेता हूँ कि किताब का लेआउट ऐसा होना चाहिए, और फिर मैं आर्टिस्ट के साथ बैठ जाता हूँ। लेकिन यहाँ मामला कुरान पाक का था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हाथों से लेआउट बनाया और कुरान पाक जो है उसको ख़ुद अपने हाथों से पेस्टिंग की, और सारा नहीं, यानी बरकत के लिए कुछ सफ़ात जो हैं वो मैंने डिज़ाइन ख़ुद किए, और उसके बाद फिर मैंने वो काम आर्टिस्ट के हवाले कर दिया। इस तरह अजीज़ों 1.5 साल का अरसा गुजर गया, यानी 18 महीने। इस दौरान में डॉक्टर साहब अल्लाह ही जानता है कितनी मरतबा वो मदीना शरीफ से रियाद तशरीफ़ लाए, और अपने साथ जब वो आते तो बहुत सारी उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ होती, तराजम उनको बेहतर मिल जाते, बेहतर अल्फाज। देखिए, कुरान पाक का तर्जमा करना इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए। और होता क्या था कि मुख्तलिफ़ जहात से, मुख्तलिफ़ लोगों से वो मशवरा भी करते थे और उनके पास अल्फाज के मुतबादल आते जाते थे। बहरहाल हमारी एक और भी खुशकिस्मती का मैं ज़िक्र करूँगा। मुझे ये था कि इसकी प्रूफ रीडिंग का मसला था, अच्छे प्रूफ रीडर नहीं मिलते जो कि उमक के अंदर जाके, गहराई के अंदर जाके उसकी प्रूफ रीडिंग करें। हमारे दफ्तर के अंदर एक शख्सियत थी, उनका नाम सईदुद्दीन था। तो मेरे बहनोई हैं कराची के अंदर, अब्दुल रशीद शाहिद साहब, उन्होंने ये मुझको तोहफ़ा ही कह लीजिए,
आए थे वो एज ए आर्टिस्ट थे, हमारे पास काम इतना ज़्यादा उस वक्त नहीं था। एक दिन मुझे कहने लगे मुजाहिद साहब मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और मैं बहुत अच्छी प्रूफ रीडिंग कर लेता हूँ, तो अगर आपको प्रूफ रीडर की ज़रूरत हो तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लो जी नाज़रीन, मेरा ये काम अल्लाह ने पूरा कर दिया। दफ्तर के अंदर से बंदा मिल गया और वाक़यातन सईदुद्दीन ने बहुत मेहनत के साथ, बड़ी बारीक बीनी के साथ उसकी प्रूफ रीडिंग की। डॉक्टर साहब भी प्रूफ रीडिंग करते थे। 6 महीने उन्होंने इंडेक्स तैयार करने में लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये तैयार हो गया तो अब मसला आ गया इसको शाया करने का। अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। लो जी, यहाँ पर जालियात है का दफ्तर है बथा के अंदर। उनको जब पता चला कि अब्दुल मालिक या दारुस्सलाम इसके कुरान पाक का तर्जमा है, उसके नीचे जो फुट नोट्स हैं वो सही बुखारी से लिए गए हैं और या सही अहादीस से लिए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 500 नुस्खा हम ख़रीदते हैं। इसी दौरान मरकज़ी जमीयत अहले हदीस बरतानिया, उसके अमीर फ़ज़ीलत शेख अब्दुल हादी अल उमरी, उनको पता चला तो उन्होंने कहा जी कि 500 नुस्खा मैं आपसे ख़रीदता हूँ और हम इसको बरतानिया के अंदर फ्री तकसीम करेंगे। नाज़रीन किराम, अब हमारे पास पैसे नहीं थे तो डॉक्टर मोहसन साहब फ्रीक्वेंटली आया करते थे हमारे पास प्रूफ रीडिंग करने के लिए। ये तब्दीली करें, ये तब्दीली करें, ये अल्फाज बेहतर आ गए हैं, ये तर्जमा अच्छा है। खैर अमूमन बल्कि 99% मैं ख़ुद जाता था एयरपोर्ट पे डॉक्टर साहब को रिसीव करने के लिए। बहुत अजीब शख्सियत। लेकिन उस दिन मेरी कुछ पहले से कोई अपॉइंटमेंट थी या कोई मसरूफियत थी, बहरहाल मैंने अपने ड्राइवर को भेज दिया। अभी भी मेरी आंखों के सामने वो मंज़र है कि डॉक्टर साहब दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं और उन्होंने अपनी जेब में से इतने नोट निकाले, हाँ जी, उसको गड्डी कहते हैं। तो डॉक्टर साहब अंदर दाखिल होते गए तो अब्दुल मालिक ऐसा करो कि ये 30,000 रियाल है, इसकी मुझको सनद कब्ज़ बना दो और जब ये कुरान छप जाए तो 1200 नुस्खा मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचा देना और मदीना यूनिवर्सिटी से ये नुस्खे पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ये फैल जाएंगे और लोगों को वो तो फ्री तकसीम कर देंगे। लो जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास मदद थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी शान और शौकत के साथ 2 कलर के अंदर बैरूत से कुरान पाक उसको शाया किया और मेरे अज़ीज़ों, मेरे अल्लाह ने कुरान पाक की बरकत से दारुस्सलाम के ऊपर बेशुमार मेहरबानियाँ की। अगले एपिसोड के अंदर हम इंशाअल्लाह इसी कुरान पाक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।